कहानी के स्टार्ट में हमें एक जंग देखने को मिली। इस जंग में इंसान और एलियन लड़ रहे थे। इस जंग में जो धरती है उसके ऊपर एलियन कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन तभी इंसानों की एक बैटलशिप उनकी एक बैटलशिप को तबाह कर देती है। जैसे ही वो बैटलशिप तबाह हुई तो वहाँ पर जो एलियन थे रुक गए, जिसमें इंसानों की जीत हुई। कुछ सालों बाद कमांडर आज भी परेशान है कि उसको लगता है कि दोबारा से जो एलियन है धरती के ऊपर हमला ना कर दें, इसीलिए उसने एक गेम का डिज़ाइन बनाया। इस गेम को बच्चे खेलते हैं और एलियन से लड़ने की फ़ाइट की ट्रेनिंग लेते हैं। जो बच्चे इस गेम को जीतते हैं उनको कमांडर भर्ती कर लेता है। आज एक एंडर नाम का लड़का एक बड़े लड़के के साथ ये गेम खेल रहा था, लेकिन इस गेम में एंडर जीत गया। उस बड़े बच्चे को इस बात के लिए काफ़ी बुरा लगा, जिस कारण दोनों की बहस होने लगी। इसके अलावा जो जहाँ पर बच्चे हैं उनके बैक पर एक चिप भी लगी हुई है। इस चिप के द्वारा उनके जो इमोशन है उनको कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद जो एंडर है उसको ऑफिस में बुलाया गया। ऑफिस में उसके पीछे जो चिप लगी थी उसको एक डॉक्टर ने हटा दिया। अब एंडर को लगने लगा कि उसको इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। वो काफ़ी निराश हो गया। अब जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आया, कुछ बच्चे उसको दोबारा से तंग करने के लिए आ गए। इस फाइट में एंडर ने कुछ लोगों को घायल कर दिया और ये फाइट को कमांडर की टीम के लोग भी देख रहे थे। इसके बाद वो काफ़ी निराश हो गया और घर चला गया। घर पर भी वो काफ़ी परेशान था। उसने अपने पेरेंट्स के साथ भी इस बात को शेयर किया, तो उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, अगर तुम आर्मी में भर्ती नहीं हुए तुम्हारे पास और भी मौके हैं जिससे तुम दुनिया को बचा सकते हो। लेकिन कुछ समय बाद कमांडर के लोग उनके घर पर आए। उन्होंने उनको गुड न्यूज़ दी और कहा कि आपका जो लड़का है हमारी टीम में शामिल होने के लिए रेडी है। लेकिन एंडर इस बात से काफ़ी शौक था, क्योंकि उसको लगता था कि वो सेलेक्ट कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि हमने ये चिप इसीलिए हटाई क्योंकि हमें लगता था कि ये अपना जो नेचुरल बिहेवियर है उसको दिखाए, और इसके बाद हमें पता चला कि इसमें बहुत सारी स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं, और आज हम इसको अपने साथ भर्ती करने के लिए इन्विटेशन देने आए हैं। एंडर की ट्रेनिंग शुरू हो गई। एंडर कमांडो से मिला। कमांडो ने उसे बहुत सारे बच्चों से मिलवाया। ये सारे बच्चे भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब उनको एक वीडियो फुटेज दिखाई गई। इस फुटेज में एक जंग थी। ये जंग वो जंग है जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखी। इसके बाद इनको जीरो ग्रेविटी कमरे में बंद कर दिया गया। इस कमरे में जीरो ग्रेविटी थी और इस कमरे में इनको एक दूसरे के साथ लड़ना और स्पेस में कैसे सर्वाइव करना है इसके बारे में सिखाया जाता है। जैसे जैसे दिन आगे बीतते रहे तो जो एंडर है धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता रहा, और जो दूसरे लोग भी थे वो भी इसकी ट्रेनिंग से काफ़ी खुश थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो एंडर ही है वही मौका आने पर हमें एलियंस से बचाएगा। एंडर को ट्रेनिंग लेते लेते बहुत सारे महीने बीत गए, लेकिन आज भी उसको लगता है कि उसकी ट्रेनिंग में कमी है। एक दिन वो सबसे मुश्किल गेम खेलने लगता है और इस गेम को आज तक कोई बच्चा पार नहीं कर पाया। जैसे ही वो गेम खेलता है तो उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है, जहाँ पर उसको 2 कप दिए जाते हैं। उसको एक को चूज़ करना था, एक में पॉइजन था और एक में एंटीडोट। जैसे ही वो एक को चूज़ करता है, उसने कप तो सही चूज़ किया लेकिन उसमें भी जहरी था, जिस कारण उसको पता चल गया कि ये सिर्फ एक ट्रैप है। दोबारा से वो गेम को रीस्टार्ट करता है। इस बार वो दोनों में से किसी को चूज़ नहीं करता और वो गेम बड़े मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। मॉन्स्टर को वो मार डालता है और ये गेम जीत जाता है। ये देखकर सभी जो कमांडो हैं वो काफ़ी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब हमें इसको बड़ी टीम में प्रमोट कर देना चाहिए। एंडर को अब प्रमोट करके एक बड़ी टीम में भर्ती कर दिया गया। इस टीम का नाम स्प्लेंडर था। स्प्लेंडर टीम का जो लीडर है एंडर से काफ़ी नफरत करता है और उसको काफ़ी सुनाता है, क्योंकि एंडर एक अनट्रेंड बच्चा था। लेकिन वहीं पर एक पेट्रा नाम की लड़की एंडर से मिलती है, जो काफ़ी अच्छी थी, जो एंडर को जब उसके पास वक्त होता है ट्रेनिंग भी देती है। एंडर ट्रेनिंग ले रहा है, इसके बारे में स्प्लेंडर टीम के लीडर को पता चलता है, जो एंडर को इस ट्रेनिंग को लेने से मना कर देता है, लेकिन एंडर उसकी बात नहीं मानता। अब कुछ समय बाद स्प्लेंडर टीम का एक और टीम के साथ मैच होता है। जिस मैच में एंडर को भी जाना था, लेकिन स्प्लेंडर टीम का लीडर उसको मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम साथ में जाओगे तो हम हार जाएंगे। अब जैसे ही फाइट शुरू होती है, एंडर देखता है कि स्प्लेंडर टीम का जो लीडर है उसको फ्रीज कर दिया गया है। अब एंडर भी फाइट में चला जाता है। एंडर पहले तो साइड में खड़ा रहता है और फाइट को समझता है। उसके बाद जैसे ही उसको मौका मिलता है वो हमला कर देता है और एक एक कर सभी लोगों को हरा देता है, और कमांडो भी ये देखकर काफ़ी खुश होता है। इसके बाद कमांडो एंडर को कहता है कि तुम्हें अपनी खुद की आर्मी बनानी चाहिए। इसके बाद एंडर अपनी खुद की आर्मी तैयार करता है। जैसे ही उन लोगों की आर्मी तैयार होती है तो कुछ समय बाद उनका स्प्लेंडर टीम के साथ फाइट होता है। इस फाइट में जो एंडर है स्प्लेंडर टीम को हरा देता है। जो स्प्लेंडर टीम का लीडर होता है उसको जो हार बर्दाश्त नहीं होती, उसको काफ़ी गुस्सा आता है। इसके बाद एंडर जैसे ही बाथरूम में नहा रहा होता है,
वो उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन एंडर इस वक्त उसके ऊपर हमला नहीं करता। एंडर अपने बचाव के लिए उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बचाव में ही एंडर उसको काफ़ी दूर फेंक देता है, जिस कारण उसके सर के ऊपर चोट लगती है। चोट के कारण वो बुरी तरह से घायल हो गया। एंडर जब उसकी हालत देखता है तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो कमांडो को कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे और ट्रेनिंग नहीं लेनी। इसके बाद एंडर को उसकी बहन से मिलवाया गया, जो कि उसको बताती है कि जहाँ पर तुम हो वहाँ पर आने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। एंडर को अब दोबारा से स्पेस में लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार उसको स्पेस स्कूल नहीं लेकर गए। अब एंडर को एक ऐसी जगह लेकर गए जहाँ पर उसकी लास्ट ट्रेनिंग होने वाली है। एंडर को वहाँ पर कमांडो मिलते हैं। ये वही कमांडो हैं जो मूवी के स्टार्ट वाली जंग में शामिल हैं। इस कमांडो से एंडर क्वेश्चन पूछता है कि हमें बताओ कि जो हमारी एलियंस के साथ फाइट होगी उसमें एलियंस को कैसे ख़त्म करना है। एलियंस की फ़ाइट की ट्रेनिंग उसको देने के लिए एंडर को वो अपने साथ ले जाता है। उसको वही जंग दिखाई जाती है जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखी थी। इस जंग के दौरान जो एंडर है काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, जो हमारा कमांडो है वो भी उसको सारे आंसर दे देता है। अब एंडर को पूरी तरह से पता चल गया था कि कैसे जंग में फ़ाइट के दौरान एलियंस का सामना करना है। इसके बाद एंडर की लास्ट ट्रेनिंग शुरू होती है। इस ट्रेनिंग में उसको एक बड़े बैटल रूम में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर कि उसको काफ़ी एलियंस के साथ फाइट करनी है। उसकी टीम भी उसके साथ है और बहुत सारे कमांडो लोग भी उसको इस फाइट के दौरान देख रहे हैं। अब जो फाइट है शुरू हो जाती है। एलियन उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो भी एक बड़े हथियार के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है। इस हमले के कारण एलियंस काफ़ी मारे जाते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में दोबारा से आ जाते हैं। अब उनका जो बैटल हथियार था उसको दोबारा रीलोड करने में टाइम लगना था, इसीलिए एंडर ने अपनी टीम को अपने बैटल हथियार की प्रोटेक्शन करने के लिए आगे होने को कहा। लेकिन इसी बीच एलियनों ने हमला किया, जिस कारण उनके काफ़ी साथी मारे गए। अब दोबारा से एंडर ने अपने हथियार को रीलोड कर लिया और उन एलियंस का पूरा प्लेनेट ही तबाह कर दिया। प्लेनेट के तबाह होते ही जो सारे दूसरे एलियन थे वो भी मारे गए और ये फाइट एंडर जीत गया। इस फाइट को जीतने के बाद कप्तान ने उसको बताया कि ये जो फाइट थी ये एक ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक असल फाइट थी और तुमने सचमुच उनके एक प्लेनेट को तबाह कर दिया। एंडर ये सब जानकर काफ़ी दुखी हो गया। एंडर नहीं चाहता था कि वो ऐसा करे। अब एंडर जब रात को सो रहा था तो उस प्लेनेट की जो क्वीन थी एंडर से कांटेक्ट करती है। एंडर उठता है और अपनी प्रेटा दोस्त के साथ वह उस प्लेनेट पर चला जाता है। प्लेनेट पर जाकर उसको क्वीन जिंदा मिलती है और जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एलियन लोग थे उनका पानी ख़त्म हो गया था। वो तो सिर्फ इंसानों से हेल्प मांगने के लिए धरती पर आए, लेकिन इंसानों ने उनको अपना दुश्मन समझ लिया, इसीलिए इंसानों के बीच उनके साथ जंग हो गई। अब जो क्वीन है वो भी एंडर को मारने वाली थी, लेकिन क्वीन देखती है कि एंडर अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा है, इसलिए एंडर को वो नहीं मारती। एंडर भी उसके परिवार को दोबारा से क्रिएट करना चाहता था, जिस कारण अब वो दोबारा से बैक गया। उसने वहाँ से स्पेसशिप ली और अपनी बहन को चिट्ठी लिखी कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ,